सोचिए, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां सिर्फ एक बार पैसा लगाना हो और फायदे दो मिले, सेविंग्स भी और लाइफ इंश्योरेंस भी। जी हाँ, आज हम ऐसी ही एक स्कीम को समझने वाले हैं। हम देख रहे हैं LIC के सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान को, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसका अपना सेल्स ब्रोशर, ताकि सब कुछ बिल्कुल साफ हो। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कि ये प्लान आखिर है क्या, एक वन टाइम सेविंग्स प्लान। फिर इसे कौन ले सकता है, इसके दो अलग अलग आउटकम क्या हो सकते हैं, और हाँ, इसे कस्टमाइज कैसे किया जा सकता है, और आखिर में सबसे जरूरी, इन नंबर्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ये एक मुश्त बचत योजना, इसका मतलब क्या है आखिर? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे तो ये एक ऐसी स्कीम है जहां बस एक बार पैसा लगाना होता है और बदले में दो चीजें मिलती हैं। एक, पॉलिसी के एंड में एक अच्छा खासा अमाउंट यानी सेविंग्स, और दूसरा, पॉलिसी के दौरान भगवान न करे कुछ हो जाए तो फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अब देखिए इसकी खास बातें क्या हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रीमियम सिर्फ एक बार देना है, झंझट खत्म। फिर इसमें सेविंग्स और प्रोटेक्शन दोनों एक साथ मिल जाते हैं। पॉलिसी का टाइम पीरियड भी अपने हिसाब से चुना जा सकता है, और अगर पैसा एक साथ नहीं चाहिए तो उसे किस्तों में भी ले सकते हैं। लोन की सुविधा भी है इसमें, यानी लिक्विडिटी का भी ध्यान रखा गया है। और तो और, कंपनी के प्रॉफिट में भी हिस्सा मिल सकता है बोनस के जरिए। तो अब सवाल उठता है कि ये प्लान है किसके लिए, कौन कौन इसको ले सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस पर एक नजर डालते हैं। और यहाँ देखिए, इसकी एलिजिबिलिटी काफी वाइड है। एंट्री एज सिर्फ 30 दिन से शुरू होकर 65 साल तक जाती है। मतलब एक छोटे बच्चे से लेकर एक सीनियर सिटीजन तक इसे ले सकता है। पॉलिसी का टर्म 10 से 25 साल तक का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, लेकिन मैक्सिमम उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। ब्रोशर में एक प्रीमियम टेबल दी हुई है, उसके हिसाब से ये अमाउंट है। तो ये 50,695 रुपए क्या है? ये एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए कोई 30 साल का है और उसने 1 लाख रुपए की पॉलिसी ली 25 साल के लिए, तो उसको बस एक बार 50,695 रुपए देने होंगे। बस इस एक पेमेंट के बदले में 25 साल बाद कम से कम 1 लाख की गारंटी मिलती है, और साथ में जो बोनस बनेगा वो अलग। अब जैसा कि ये एक एंडोमेंट प्लान है, इसके दो मेन आउटकम हो सकते हैं। एक, अगर पॉलिसी होल्डर पूरे पॉलिसी टर्म तक रहता है, और दूसरा, अगर पॉलिसी टर्म के दौरान ही उनकी डेथ हो जाती है। देखते हैं दोनों केसेस में क्या होता है। तो देखिए बहुत सिंपल है। अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी के एंड तक सर्वाइव करते हैं तो उन्हें सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलता है, प्लस जो भी बोनस उस वक्त तक जमा हुआ हो। इसे कहते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट। और अगर पॉलिसी के दौरान डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है, प्लस जमा हुआ बोनस। यही है इसका डुअल पर्पस, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। यहाँ ये बोनस शब्द बार बार आ रहा है, तो ये है क्या? देखिए, ये नॉन गारंटीड होता है, यानी इसकी कोई पक्की गारंटी नहीं होती। कंपनी जब मुनाफा कमाती है तो उसका एक हिस्सा अपने पॉलिसी होल्डर्स के साथ शेयर करती है, इसी को बोनस कहते हैं। और एक बार ये बोनस डिक्लेयर हो गया तो फिर वो आपकी पॉलिसी का गारंटीड हिस्सा बन जाता है। ओके, तो प्लान के बेसिक्स तो समझ आ गए, लेकिन क्या इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है? क्या इसे अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा बदला जा सकता है? बिल्कुल, चलिए देखते हैं इसके कस्टमाइजेशन ऑप्शंस। सबसे पहले आते हैं राइडर्स। राइडर्स बेसिकली एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए एड ऑन्स होते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर आप इन्हें अपनी पॉलिसी में जोड़ सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, यानी अगर एक्सीडेंट से कुछ होता है तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। या फिर न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, जिससे डेथ बेनिफिट का अमाउंट और बढ़ जाता है। ये एक बहुत ही काम का फीचर है। पॉलिसी लोन, मान लीजिए आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई, तो पॉलिसी शुरू होने के सिर्फ 3 महीने बाद आप इस पर लोन ले सकते हैं। लोन का अमाउंट सरेंडर वैल्यू का 80% तक हो सकता है। इससे ये प्लान एक लिक्विड एसेट भी बन जाता है। और ये देखिए, सेटलमेंट ऑप्शन। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि आपको मैच्योरिटी का सारा पैसा एक साथ ही लेना पड़े। आप कंपनी को बोल सकते हैं कि ये पैसा मुझे 5, 10 या 15 साल तक किश्तों में दो, मंथली, क्वार्टरली, जैसा ठीक लगे। ये एक तरह से पेंशन जैसा काम कर सकता है। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, द नंबर्स। आखिर पैसा कितना मिलेगा? चलिए ब्रोशर के बेनिफिट इलस्ट्रेशन को डिकोड करते हैं।
लेकिन नंबर्स देखने से पहले एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर जो खुद ब्रोशर में दिया गया है। वो कहते हैं कि ये जो इलस्ट्रेशंस हैं ये 2 अज्यूम्ड रेट्स पर हैं, 8% और 4%। ये सिर्फ एक अंदाजा है, कोई प्रॉमिस नहीं। अब इस टेबल को देखिए, ये उसी 30 साल वाले व्यक्ति का एग्जाम्पल है। यहाँ साफ साफ लिखा है 25 साल के एंड में गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट है 1 लाख रुपए। ये तो मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर कंपनी ने 8% का रिटर्न जनरेट किया तो नॉन गारंटीड बेनिफिट हो सकता है 2,02,500 रुपए। देख रहे हैं फर्क गारंटीड और नॉन गारंटीड में? तो इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी टेक अवे यही है, गारंटीड बेनिफिट्स वो हैं जो कंपनी आपसे प्रॉमिस करती है, जैसे कि आपका बेसिक सम एश्योर्ड, ये पक्का है। नॉन गारंटीड बेनिफिट्स जैसे कि बोनस कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। इसलिए जो 4% और 8% के फिगर्स हैं वो सिर्फ इलस्ट्रेशंस हैं, गारंटी नहीं। तो आखिर में ये प्लान एक बड़ा सवाल सामने रखता है। एक तरफ है वन टाइम इन्वेस्टमेंट की सुविधा और सर्टेनिटी, और दूसरी तरफ है रिटर्न्स जिसका कुछ हिस्सा गारंटीड है और कुछ वेरिएबल। लंबी अवधि की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इस बैलेंस को समझना और ये तय करना कि ये अपने लिए सही है या नहीं, यही सबसे जरूरी है।